चलो, तो कल की क्लास से रिगार्डिंग किसी को कोई सवाल करना है? कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है? सब क्लियर रहा? क्यों, मैं पूछूं? नहीं, ये भी नहीं। चलो ठीक है। और अगर आप लोग को भी कोई क्वेश्चन रहता है ना, या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं जो है आपको या तो अगली क्लास में उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं आपका कमेंट में ही जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो, कल की हम बात करेंगे। कल हमने क्या पढ़े थे? ऋतु परिवर्तन हो गया था क्या पूरा? नहीं हुआ था ना। चलो, तो हम देखे थे लास्ट क्लास के, अगर हल्का सा हम लोग विश्लेषण करें तो हमने देखे थे कि पृथ्वी की जो गति है वो किस तरीके से पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक तो वो क्या है, अपने अक्ष पे घूमती है, जिसको हमने कहा था घूर्णन गति करती है, और एक तो सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसे कहते हैं, हमने उसे कहा था परिक्रमण गति कहते हैं, है ना। हमने देखा था कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है तो वो क्या करती है, उसके कारण से क्या होता है कि दिन और रात की घटना होती है, और इसी कारण से इस गति को हमने क्या कहा था, इसे हमने दैनिक गति बताया था, ठीक है। वहीं जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो उसे क्या कहते हैं, तो जब वह एक पूरी परिक्रमा पूरी करती है तो उसे हमने बताया था आपको कि वो जो है एक वर्ष के बराबर होता है, यानी 365 दिन के बराबर होता है, ठीक है। और उसी के कारण से परिक्रमण गति को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। हमने जैसे घूर्णन गति के बारे में समझा था कि घूर्णन गति के कारण दिन रात की घटना होती है ना, पृथ्वी के झुकाव के कारण, है ना। पृथ्वी क्या है, सीधी ना होकर के हल्की सी झुकी हुई है, इसके कारण से पृथ्वी के जो है दिन और रात वो समान नहीं होते हैं। कहीं पर अगर दिन बड़ा होता है तो कहीं पर दिन छोटा होता है ना। तो ये भी हमने देखा था। और हमने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि मतलब जो हम लोग कवर कर रहे थे वो कर रहे थे ऋतु परिवर्तन। क्या कर रहे थे? ऋतु परिवर्तन, ठीक है। तो हम लोग ऋतु परिवर्तन के बारे में बस थोड़ी सी समझ बना रहे थे, तो लास्ट क्लास में वो पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। इतना सबको क्लियर था ना, है ना? चलो ठीक है, तो हेडिंग बना लेते हैं ऋतु परिवर्तन। चलिए देखो, ऋतु परिवर्तन समझने से पहले हम लोग कुछ जो है वर्ड को समझेंगे। कौन कौन से? जैसे हम सबसे पहले देखेंगे, एक शब्द की बात की थी हमने, क्या? उत्तरायण। क्या समझेंगे? उत्तरायण। अब देखो ये उत्तरायण क्या होता है, ठीक है। देखो, जब अगर हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, मान लीजिए पृथ्वी क्या है, स्थिर है, तो अगर सूर्य, मान लीजिए पृथ्वी स्थिर है तो क्या होगा कि सूर्य अगर गतिमान है, ऐसा मान लेते हैं, तो हमने समझे थे कि क्या है, 1 2 और ये 3, इसको मैंने बताया था आपको इक्वेटर, इसको बताया था आपको कैंसर, है ना, इसको बताया था मकर रेखा। 3 रेखा थी, कौन कौन सी बताया था मैंने आपको? एक बताया था भूमध्य रेखा, दूसरी बताया था कर्क रेखा, तीसरी क्या बताया था? मकर रेखा बताया था मैंने। तो अगर मान लेते हम लोग सूर्य को अगर गतिमान मानते हैं, है ना, और पृथ्वी को अगर हम स्थिर मानते हैं, तो सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में जाना, क्या? सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में जाना क्या कहलाता है? उत्तरायण कहलाता है ना। क्या कहलाएगा? उत्तरायण। वहीं सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में जाना, इधर दक्षिणी गोलार्ध में जाना, यानी ये जो है विषुवत रेखा के नीचे की ओर जाना, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिणायन। क्या कहलाएगा? दक्षिणायन, ठीक है। तो ये 2 शब्द समझे। उत्तरायण मतलब सूर्य का उत्तर की ओर जाना, और दक्षिणायन मतलब क्या होता है? सूर्य का दक्षिण की ओर आना, ठीक है। चलो, अब दोनों क्लियर हो गया, दोनों वर्ड क्लियर हो गए, उत्तरायण दक्षिणायन। अब समझ जाएंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर जा रहा है सूर्य, और दक्षिणायन मतलब नीचे की ओर, यानी दक्षिण की ओर आ रहा है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण से किस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है, ये समझेंगे। चलो,
ये है आपकी अर्थ, क्या है अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है। ये है सूर्य, ये कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा है ना, ठीक है। ये क्यों बनती है, इसका बनने का रीजन क्या होता है कि पृथ्वी सीधी ना होकर के क्या है, टेढ़ी है ना, क्या है, हल्की सी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये इसका कारण है। और ये कितने कितने पर रहती है, ये होती है 23.5 डिग्री पर, कितने पर, 23.5 डिग्री पर। नीचे वाली कितनी रहती है, ये भी उतनी पे होती है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। और ये कितना है, इक्वेटर 0 पर। चलो अब देखो, अब मान लो सूर्य कहां पर है, सूर्य इक्वेटर पर है, कहां पर है, इक्वेटर पर है, यानी पृथ्वी कैसी है, अभी ऐसे घूम रही है, ठीक है। ऐसी जो घूमती है ना, उसमें पृथ्वी कैसी है, अभी ऐसी है, सीधी, ठीक है। तो सूर्य कहां चमक रहा है, सूर्य सीधा चमक रहा है कहां पर, इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा पर। अब देखो, जब सूरज यहां पर सीधा चमकेगा तो सीधी सी बात है कि यहां से रोशनी भी ज्यादा आएगी यहाँ पर, और जब यहाँ पर रोशनी ज्यादा आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, जब रोशनी ज्यादा आएगी तो तापमान भी ज्यादा होगा, यहाँ का तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तापमान अधिक होगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे तिरछी होते जाती है, उसको क्या है कि ज्यादा समय जो मतलब ज्यादा क्या कहना चाहिए आपका, ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। तो जब ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, है ना। तो क्या होगा कि साथ साथ जैसे मान लीजिए ये जा रही है, तो जितनी तिरछी होती जाएगी उतना प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, कम होती जाएगी, क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जब इक्वेटर पर यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर क्या इसकी तुलना में कम तापमान होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर गर्मी का मौसम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा, ठीक है। तो एक स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जब हम बात करेंगे अगर 23 सितंबर की, कब की, मैंने आपको बताया था कि सूर्य 23 सितंबर और 21 मार्च 2 दिन इक्वेटर पर सीधा चमकता है, ठीक है। और उस समय क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। अब देखो, जब 21 सितंबर और 23 मार्च यहाँ पर सूर्य सीधा चमकेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर गर्मी होगा, तो यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, इक्वेटर पर गर्मी का मौसम होगा, क्या होगा, गर्मी का मौसम। वहीं अगर इधर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर कौन से होगा, एक स्थिति में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होंगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु होगी। हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी स्थिति में, तो एक स्थिति में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, शरद ऋतु होगी, क्या होगी, शरद ऋतु होगी, ठीक है। चलो अब ये स्थिति हम समझ लिए कि यहाँ पर भैया ऐसा होता है कि इक्वेटर पर है, ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी का मौसम हम लोग समझ लिए। अब देखो, अब क्या हो रहा है, मान लो 21 मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब क्या होगा, 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, अब क्या होगा, उत्तरायण होगा, क्या होगा, उत्तरायण। तो ये सूर्य जो है और वो क्या होगा, ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर खिसकेगा। अब यहाँ सूर्य नहीं चमकेगा, कहाँ चमकेगा, अब चमकेगा सूर्य यहाँ पर, कहाँ पर, कर्क रेखा पर, कहाँ पर, कर्क रेखा पर, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर, कब है, 21 जून, कब है, 21 जून, ठीक है। अब 21 जून पे जो है कर्क रेखा पर चमकेगा। भारत कर्क रेखा में आता है कि मकर रेखा में आता है कि भूमध्य रेखा पे आता है। भारत की स्थिति जो है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, क्या गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पर क्या है, ये है भारत है, ठीक है, ठीक है, ये है भारत, है ना। इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है, ये गुजर रही है कर्क रेखा, ठीक है। और 21 जून में क्या हो रहा है कि कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो सीधा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है, सीधा चमक रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर तेज गर्मी होगी, तो इसीलिए जून का महीना जो होता है क्या होता है, गर्म महीना होता है, कि नहीं। जैसे जैसे मार्च के बाद आप
अक्टूबर की मार्च के बाद देखोगे कि गर्मी भारत में बढ़ने लगती है ना। क्या हो क्यों किस कारण से बढ़ती है? तो इसका मेन रीजन होता है कि सूर्य का क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण मतलब सूर्य कहाँ जा रहा है? सूर्य जो है कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ रहा है तो इसकी जो रेखा तिरछी आ रही थी अब वो तिरछी ना आकर के सीधी आ रही है, और जैसे ही वो रेखा सीधी आना शुरू हो जाती है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है ना, गर्मी बढ़ने लगती है। और इसी कारण से मार्च के बाद से आप देखोगे तो जून तक के जो मौसम होता है ये भारत में क्या पड़ती है, यहाँ पड़ती है गर्मी। क्या पड़ती है? गर्मी। वहीं अगर हम बात करेंगे कि जब 21 जून में भारत में गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर एक देश है और वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो उस समय भारत में क्या, अगर भारत में गर्मी पड़ रही तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? देखो यहाँ से सूर्य की किरणें कैसी जाएगी? तिरछी जाएगी। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? यहाँ पर होगी सर्दी। क्या होगी? सर्दी होगी वहां पर। ठीक है। अब देखो 21 जून के बाद क्या होगा कि सूर्य का दक्षिणायन होगा। क्या होगा? दक्षिणायन। मतलब देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सूर्य क्या होगा? दक्षिण की ओर आएगा। तो यहाँ से जब दक्षिण में आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा? फिर से इक्वेटर पे आएगा। कहाँ पे आएगा? इक्वेटर पे आएगा। तो देखो क्या हुआ, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को सूरज फिर से कहाँ पर चमकेगा? इक्वेटर पर। ठीक है। अब फिर यहाँ पर गर्मी हो जाएगी। मैंने बताया इस स्थिति पे एक स्थिति ऐसी बनती है जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है ना। वहीं जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं और तब यहाँ पर सूर्य आता है तब क्या होता है? तब एक स्थिति में सूर्य क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध जो है वहां पर बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध पे शरद ऋतु होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ तक की स्थिति समझ आ गई। अब वही फिर क्या होगा? अब फिर यहाँ से इसका क्या होगा? दक्षिणायन होगा। क्या होगा? दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन मतलब अब क्या होगा कि सूर्य दक्षिण की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा? दक्षिण की गोलार्ध में। ठीक है। तो यहाँ पर अब कहाँ आ गया सूर्य? अब आ गया वो सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कब? 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर पे सूर्य कहाँ पर चमकेगा? तो ये चमकेगा 23.5 डिग्री साउथ। कहाँ पर? 23.5 डिग्री साउथ पर चमकेगा। और ये स्थिति पे जो मकर रेखा है वहां पर कैसी ऋतु होगी? तो वहां पर जो ऋतु होगी आपकी ये होगी गर्मी। यहां पर अब गर्मी पड़ेगी और उस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये भारत में क्या पड़ेगी? तो उस समय होती है भारत में जो है सर्दी की ऋतु या ठंडी की ऋतु कहते हैं। जो है ठंड पड़ती है उस समय। क्यों? उसका कारण यह है कि सूर्य का क्या है? दक्षिणायन हो गया है। क्या हो गया है? सूर्य का दक्षिणायन हो गया है। और इसी कारण से जो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही थी अब सीधी न पड़ के बहुत ज्यादा तिरछी पड़ रही है। और इस कारण से यहाँ पर क्या है? भारत में ठंडी की ऋतु है, यानी ठंड पड़ रही है। और वही बात करते हैं कि मकर रेखा पर क्या हो रही है? तो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है ना। अब अगर हम बात करते हैं बरसात की, तो देखो बरसात का जब हम चैप्टर अभी करेंगे ना वर्षा ऋतु के बारे में, तो वहां पर हम लोग बहुत डीप में समझेंगे, क्योंकि वर्षा के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। कि जैसे यहाँ पर कहाँ पर वर्षा हो रही है उसके लिए उसको प्रभावित करने के बहुत सारे कारक होते हैं, है ना। तो कहाँ पर अधिक वर्षा होगी, कहाँ पर नहीं होगी वर्षा, क्यों नहीं होगी, है ना। उसके लिए बहुत से जब हम मानसून चैप्टर करेंगे तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है। तो चलो, तो ऋतु परिवर्तन समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से जो है पृथ्वी के झुकाव के कारण और सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। समझ में आया आपको? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो बताइए, आप लोग के ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताइएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको अगली क्लास में दोबारा से यही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है। क्या पूछ लेगा? अगर देखो, अगर क्वेश्चन बनाना है कैसा बनाएगा कि 21 जून को जो सूर्य है वो भारत में सीधा चमकता है, या फिर ऐसा कह सकता है कि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि 23 सितंबर को, कब? 23 सितंबर को सूर्य कहां पर? भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। बताइए, कथन
दोनों में से क्या सही है? कथन एक, केवल एक, केवल दो, एक तो दोनों, या कोई नहीं? बताओ क्या होगा आंसर, बताओ। मैंने कहा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर चमकता है, और जो पहला कथन था वो था 21 जून को भारत में सीधा चमकता है, या फिर कर्क रेखा पर। क्या होगा बताओ, हट जाओ, नहीं दिख रहा है। चलो देखो मैं बताता हूं, मैंने बताया था तो उसका है क्वेश्चन केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 21 तारीख को कहाँ चमकता है? 21 जून को कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर। कहाँ पर? कर्क रेखा पर, यानी भारत में। कहाँ पर? भारत में भी आप कह सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में अगर कंट्री दिया भारत में चमकता है, तो कब चमकता है? 21 जून को, ठीक है, या फिर कर्क रेखा पर। उसके बाद कब चमकता है? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। कहाँ? सितंबर। तो कितने सितंबर को यहाँ चमकता है? 23 सितंबर। 23 सितंबर। और कब चमकता है? 21 मार्च को। कब चमकता है? 21 मार्च को, ठीक है। कहाँ पर चमकता है? ये चमकता है इक्वेटर पर, है ना। मैंने आपको दूसरे कथन में क्या बोला था कि कहाँ पर चमकता है? मकर रेखा पर। तो मैंने क्या हुआ, वो दूसरा वाला हो गया गलत, तो यहाँ पे से ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। और मकर रेखा पर कब चमकता है? तो मकर रेखा पर चमकता है ये सीधा कब? यहाँ पे आ जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कब? 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर। कहाँ पर चमकता है? मकर रेखा पर, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम समझेंगे ग्रहण की स्थिति कि ग्रहण क्या होता है। देखो ग्रहण बढ़ने से पहले, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये क्या है? ये आपका हो गया सन, ठीक है। ये क्या हो गया? सन मतलब सूर्य। ये क्या है? ये है एक वृत्ताकार। ये क्या है? ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। यहां पर भी बना देते हैं हम, ये हो गई पृथ्वी। मैं दो जगह इसलिए बनाया हूं कि मैं आपको दोनों कंडीशन इसके माध्यम से समझा सकूं। देखो आप सभी को पता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा, ठीक है। वो क्या करता है? वो अपनी कक्षा में क्या है? पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब देखो ये क्या हो गया? ये चंद्रमा हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पर ये लो, ठीक है, ये चंद्रमा हो गया और ये भी चंद्रमा है, ठीक है। तो पहले इस स्थिति को हम देखेंगे। देखो ग्रहण की स्थिति क्या होती है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन से हो जाए, यानी एक सिद्धांत से हो जाए, है ना, यानी एक क्या हो? सीधी रेखा में हो जाए, तो क्या होता है? ग्रहण की स्थिति बनती है। और ये किस कारण से बनती है? तो एक की परछाई दूसरे पर बनने के कारण से। किसके कारण से? एक की परछाई दूसरे पे बनने के कारण से। इसी आधार पर जो है, जो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि पृथ्वी की आकृति गोल है। कैसे? उन्होंने जब देखा कि जब उन्होंने चंद्र ग्रहण का अध्ययन किया, क्या किया? चंद्र ग्रहण का अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि जब चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है कि जब सूर्य, है ना, कब? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। तो उन्होंने इस तरीके से बताया था कि देखो कोई भी आकृति हो या कोई भी वस्तु हो, उसकी परछाई वैसी ही बनती है जैसी वो है ना। तो जब भी हम देखते हैं कि चंद्रमा की, है ना, जब भी देखते हैं कि जो चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो किस तरीके से लगता है? वो बिल्कुल कैसा? वृत्ताकार आकार में लगता है। कैसे लगता है? इस तरीके से। आपने देखे होंगे चंद्र ग्रहण जब लगता है तो ऐसे ऐसे करके लगता है ना। तो उसी आधार पर उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो कैसी है? वो गोल है। कैसी है? गोल है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अभी हम लोग पहले इसी की बात कर लेते हैं
वो तो चंद्र ग्रहण आ गया तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके काम की चीज है, ठीक है। तो चलो, हाँ, तो अभी हम देखेंगे ग्रहण की स्थिति। तो देखो ग्रहण कब लगता है, मैंने बताया आपको कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ जब एक लाइन में होते हैं। चलो अब देखो इस स्थिति में देखो क्या है, ये है सूर्य, ये हो गया आपका चंद्रमा और ये हो गया आपकी पृथ्वी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये सूर्य है, तो यहां से जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाएगा, अगर यहाँ पर चंद्रमा नहीं है तो ठीक है ना, तब क्या होगा कि सीधा प्रकाश जाएगा, है ना, सीधा प्रकाश जाता। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, चंद्रमा आ गया, क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा के कारण से जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने वाला था, क्या वो सीधा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सूर्य है इसको चंद्रमा क्या होगा, बीच में आ जाएगा, और इसके कारण से ये जो चंद्रमा की परछाई है वो कहां पर बनेगी, वो बनेगी पृथ्वी पर। कहां पर बनेगी, वो बनेगी पृथ्वी पर। और चूंकि क्या है, सूर्य बहुत दूर है ना, सूर्य बहुत दूर है, उसकी अपेक्षाकृत चंद्रमा पास में है ना, तो उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि जब इसकी परछाई पृथ्वी पर बनती है तो ऐसा लगता है कि सूर्य को क्या कर दिया है, चंद्रमा ने ढक दिया है। और ढक दिया है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसे हम, सूर्य ग्रहण। देखो सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए। कब आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो कौन सी घटना होती है, सूर्य ग्रहण की घटना होती है। चलो अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति। अब यहाँ पे क्या है, ये है सूर्य, ठीक है। अब ये चंद्रमा घूम करके कहाँ चले गया, यहाँ चले गया, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये हो गई अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका चंद्रमा यानी मून, ठीक है। अब देखो, अब जो प्रकाश सीधा चंद्रमा तक जाना था, क्या वो सीधा जाएगा, नहीं जाएगा। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से। क्यों, है कि नहीं, क्योंकि ग्रह हो या उपग्रह वो खुद प्रकाश प्रकाशित नहीं करते हैं, है ना, खुद का प्रकाश उनका नहीं होता है, वो किसी तारे से प्रकाशित होते हैं। तो ये दोनों किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से जो प्रकाश सीधा कहां पर जाना था, मून पर जाना था, क्या वो मून पर जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या होगा, सीधा आएगा पृथ्वी पर, और पृथ्वी की परछाई अब कहां बनेगी, अब बनेगी चांद पर। कहां पर बनेगी, चांद पर। और उसी आधार पर यहाँ पर हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण की स्थिति कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। समझ में आया, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है, और इसी का साक्ष्य देते हुए बताया थे कि पृथ्वी जो है वो गोल है, क्योंकि इसकी परछाई, जब पृथ्वी की परछाई बनती है चंद्रमा पर तो वो कैसी होती है, वो वृत्ताकार होती है, ठीक है। तो समझ में आया। अब अगर कोई भी अगर नींद में उठा करके पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं, बता देंगे ना, हाँ चलो ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, है ना, कल अगला चैप्टर है। चलो ठीक है। ऑनलाइन वाले अगर आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, या फिर अगर वो कोई कॉन्सेप्ट होगा तो मैं आपको कहाँ पर ऑन बोर्ड, या तो आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वीडियो बना करके दे दूंगा जो कि अपलोड कर दूंगा मैं, या फिर अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। और आप लोगों को भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मेरे को अगले दिन या तो शाम को पूछ लोगे, है ना, जाने से पहले एक बार पूछ लोगे या याद दिला दोगे, तो मैं उसको क्या करूँगा, अगली क्लास में आकर के आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।